रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ज्यों ज्यों निकट भयो चाहूं कृपालु, त्यों त्यों दूरी पर्यो हों। ज्यों ज्यों निकट भयो चाहूं कृपालु, त्यों त्यों दूरी पर्यो हों। ज्यों ज्यों निकट भयो चाहूं कृपालु, हे कृपालु, ज्यों ज्यों माने जैसे जैसे आपके निकट में मैं होना चाहता हूँ, त्यों त्यों दूरी पर्यो हों। त्यों त्यों उसी प्रकार से मैं दूर होता गया। जैसे जैसे पास होना चाहा वैसे वैसे मैं दूर होता चला गया। तुम चाहूं जुग रस एक राम, हे राघव श्री राम जी, आप चारों युग में एक रस रहते आए हैं। हूँ रावरो यद्यपि अघ अवगुण निभर्यो हूँ। हूँ माने मैं भी, रावरो माने आपका हूँ। यद्यपि अघ अवगुण निभर्यो हूँ, यद्यपि मैं अघ माने पाप और अवगुण से भरा हुआ हूँ। बीच पाई यही नीच, बीच ही छरनी छर्यो है। बीच पा करके, मौका पा करके इस नीच कलयुग ने बीच में ही छरनी छर्यो हो, छल से छल कर लिया, अर्थात उसके द्वारा छल से मैं छला गया। हाँ सुबरन कुबरन कियो, मैं सुवर्ण था, सुंदर भक्ति रंग में रंगा हुआ था, लेकिन कुबरन कियो, खराब रंग कर दिए गए, राजा नल की भांति। निरपते भिखारी, राजा से भिखारी हो गया। करी सुमति ते कुमति कर्यो हों, और सुमति से कुमति बना दिया गया हूँ। राजा नल का रंग भी कुबरन कर दिया गया था, राजा से भिखारी बना दिया गया था, और उससे कुमति दुर्बुद्धि कर दिया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी दमयंती धर्मपत्नी से भी छल कर लिया। ये कलयुग ने सब करवाया था। और राजा नल अपनी उस विपत्ति से मुक्ति के लिए सभी जगह भ्रमण करते रह गए। घूमते घूमते जब चित्रकूट में आए, तब उनके दुख के अंत होने का उपाय बना। अगणित गिरि कानन फिर्यो, बिनु आगि जर्यो। अगणित माने अनगिनत, गिरि पर्वत कानन जंगल में मैं घूमता रहा, बिनु आगि जर्यो हो माने मैं बिना अग्नि के जल रहा था। जैसे राजा नल के ऊपर विपत्ति थी, वैसे मेरे ऊपर। चित्रकूट गए हों लखी कली की कुचाली सब, अब अप डरनी डर्यो हों। विगत विषाद भय पारथ नल, कहाँ? चित्रकूट में जाने से। वैसे ही मैं भी जब चित्रकूट पहुंचा प्रभु, और चित्रकूट में जब नाम आराधना किया, नाम जाप किया, तो कुछ काल के बाद मुझे समझ में आ गया कि अरे ये तो सब कलयुग का खेल है। भव भुवंग तुलसी नकुला डसत ज्ञान हरि लेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। अब चित चेतु चित्रकूट ही चलु, कोपित कलि लोपित मंगल मग,
बिलसत बढ़त मोह माया मलो, भूमि बिलोकु राम पद अंकित, वन बिलोकु रघुबर बिहार थल। चित्रकूट गए हों लखी कली की कुचाली, मैंने कलजू की कुचाल को लख लिया, देख लिया। अब आप डरनी डर्यो हो, अब मैं अपने डर से डर गया हूँ, विशेष डर से डर गया हूँ। क्यों डर गया आप? कहा लोक प्रसिद्धि है कि चोर को यदि पहचान लिए, ये चोर है, पहचान लिए, तो फिर क्या होगा कि वह आपको मार डालेगा। क्यों? यह सोच करके यदि इसको नहीं मारूंगा तो कल ये मुझे पुलिस के हवाले कर देगा, मेरा धंधा ही खत्म हो जाएगा। माथ नाई नाथ सो कहो, हाथ जोरी खर्यो हो। माथ नाई माने मस्तक नवा करके, नाथ सो कहो, मैं नाथ से कह रहा हूं, हाथ जोरी खर्यो हो, और हाथ जोड़ करके मैं खड़ा हूं स्वामी के सामने। चिन्हो चोर जिए मारी है, चिन्हो चोर, पहचाना हुआ चोर है। अब हृदय में डर लग रहा है कि मुझे मार डालेगा, इसलिए तुलसी सो कथा सुनी प्रभु सो गुदरी निबरियो है। गोस्वामी जी कहते वह कथा प्रभु से गुदरी माने कह करके निबरियो हो मन निश्चिंत हो गया हूँ, छुट्टी पा गया हूँ। जिसको आज भी यह भय होता है कि अमुक व्यक्ति से मुझे खतरा है, ये मार डालेगा, तो वह उसके संदर्भ में पुलिस के पास जा कर के कोतवाली में उसके विरुद्ध लिखवा देता है कि अमुक से मुझे भय है, इसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, यदि इसने मुझे मारा तो जिम्मेदारी दोष आपको लगेगा। तो ये आजकल की बात है। वैसे ये नियम रहा है, चिन्हो चोर जिए मारी हैं। चोर जब पहचान लेता था कि ये अमुक व्यक्ति है, और अमुक व्यक्ति ने पहचान लिया कि ये चोर है, और उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि बताओ इसको हम जानते नहीं थे, यही चोर है, तो उसको मार डालता है। वो जिंदा रहेगा तो उसका धंधा रुक जाएगा। तो चिन्हो चोर जिए मारी हैं, मारेगा जरूर। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मैं आपसे कह करके निश्चिंत हो गया हूँ, अब यदि कलयुग मारेगा भी ना तो आप जानिए, हम नहीं जानते, कलयुग चोर है। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता